वो पूरे रोड में तमाशा ही कर दिया था। चाकू दिखा रहा है हम लोग को, वहाँ खुलेआम हम लोग को धमकी दे रहा है, मेरे को छेड़छाड़, हाथ पकड़ के खींच रहा है, मेरी फ्रेंड छुड़ा रही तो उसको गाली दे रहा है। रास्ते में रोकना और पट्टी कसना और किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का उनके द्वारा आवेदन पेश किया गया है। कृत किया गया है और लड़की के मना करने पर कभी चाकू से गोद के मार दिया गया, उसको सारे पत्थर पटक दिए गए, उसको काट के फेंक दूंगा, उसको धमकी दिया तो आज घर नहीं जा पाएगी। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा छेड़छाड़ या कोई भी कृत्य किया जा रहा है तो ये ना समझे कि वो अकेली है, सारा समाज उसके साथ खड़ा हो। तो लड़की हनुमान मंदिर सेक्टर 9 से वापस आ रही थी तो उसको रोड में रोक करके उसके भाई के सामने तो जबरदस्ती छेड़छाड़ के धमकाना कर रहे थे। उसमें कुछ वीडियो भी बनाया है। कितने दिनों से आप थाने में क्यों नहीं आए? डराता धमकाता था ना, कहीं भी देखता था तो काट दूंगा, मार दूंगा, तेरे भाई लोग को मार दूंगा, ये वो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक बेटी के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ की अन्याय हो रही थी और हद तो पार तब हो गई कि कल अपने दोस्त या और अपनी बहन के साथ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर जा रही होती है और उसी बीच दोपहर के आसपास दिन दहाड़े उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई, छेड़छाड़ की गई। के साथ हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपने परिवार वाले के साथ और विश्व हिंदू परिषद के साथ भिलाई 3 के पुरानी थाना में अभी मौजूद है और उन्होंने FIR भी दर्ज करा ली है। उनके साथ क्या कुछ हुआ है उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ प्रार्थी मौजूद है। मैम, कल क्या कुछ हुआ था और कितने दिनों से छेड़छाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी? ये 1-2 साल से हो रहा था पर मैं इग्नोर कर रही थी और मेरे को लगा कि ठीक है, पर वो धीरे धीरे बात हाथापाई पे आ रहा था, चाकू दिखा रहा था, मेरे को डरा धमका रहा था, तेरे घर वालों को काट के फेंक दूंगा, मार दूंगा, तेरे को काट दूंगा, मेरी फ्रेंड को धमकी दिया है, मेरे भाई लोग को धमकी दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे घर के आसपास से गुजरता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह मेरे को स्टॉक कर रहा है, मेरे को फॉलो कर रहा है हर जगह पे। तो उसका आपके इंस्टा आईडी पे फॉलो किया हुआ तो आईडी कोई आपको उसको निगरानी कर रहा है? आईडी प्राइवेट है पर फिर भी मैसेज आता था, मेरे को नहीं पता था। फिर वो धीरे धीरे करके बहुत सारे आईडी से मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया, मैं सब आईडी ब्लॉक की हूँ, फिर भी मैसेज आता था। अभी वो क्या किया, अपना तो मैसेज अनसेंड कर दिया है, मैं उसको मैसेज भी क्यों भाई तेरे को और कुछ काम नहीं है क्या करके। उसके अलावा भी वो मेरे को दूसरी लड़कियों के आईडी को बोलता था, लड़कियों को बोलता था कि इसको पटा दीजिए, वो जो भी उसका है माइंडसेट मेरे को नहीं पता, लेकिन वो दूसरों को भी बोलता था। मेरी फ्रेंड लोग को धमकी देता था, इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके उसको जहाँ पे अकेले भी देखा है तो उसको धमकी दिया है कि तू हम दोनों के बीच में मत आ। मेरी फ्रेंड उसको हर जगह पे गाली वाली दी है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते बोल के। तो वहाँ पे भी बोला है कि तेरे को काट के फेंक दूंगा, उसको धमकी दिया तो आज घर नहीं जा पाएगी। उसके बाद कल मैं भैया के साथ थी, मेरे भाई भी थे वहाँ पे, जब हम लोग मंदिर से आ रहे थे तो उस टाइम पे वो भैया को गाड़ी का चाबी लेने लग गया, चाकू निकाल ये वो। और वहाँ पे जो आसपास जो लोग थे वो लोग भी बोलने लगे 112 में फ़ोन कर। मैं कॉल भी की उस टाइम पे पर उठाया नहीं, लगा नहीं जो भी था। और उसके बाद मैं घर पे भी कॉल करके तुरंत बताई और वो पूरे रोड में तमाशा ही कर दिया था। चाकू दिखा रहा है हम लोग को, वहाँ खुलेआम हम लोग को धमकी दे रहा है, मेरे को छेड़छाड़, हाथ पकड़ के खींच रहा है, मेरी फ्रेंड छुड़ा रही तो उसको गाली दे रहा है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग बहुत दिन से सब सह ही रहे थे पर हम लोग को धमकी देता था कि तुम्हें घर वालों को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तो हम लोग नहीं बता रहे थे। ये कल जो सेक्टर 9 आप लोग जा रहे थे कितने बजे की घटना है? हम लोग कल 2 बजे करीब का बात होगा, 2-3 बजे का बात होगा, 3-4 बजे। और आप दोस्त लोग ये भी बता रहे थे आप कहीं जॉब करते हैं, हाँ। वहाँ शॉप में आकर उन लोग धारदार हथियार से कुछ धमकी दे रहे थे? नहीं, मैं सिलाई सीखने जाती थी, वहाँ का बात है। वो वहाँ भी आया था और वहाँ भी धमकी दे रहा था मेरे को, और वहाँ वो रोज वगैरह लेके आया था तो फिर हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग को तेरे से बात नहीं करना। तो वहाँ भी वो आके धमकी देने के बाद हथियार वगैरह दिखा रहा था कि हाँ नहीं बोलेगी तो काट दूंगा, मार दूंगा, ये सब। एक फोटो मेरे पास आया जिसमें बताया जा रहा है कि वो आपकी जूनियर उसकी सहायता कर रहा था, वो कौन? हाँ, मेरे स्कूल की जूनियर लड़की, उसका मतलब फोटो वगैरह डेली डालती थी। तो अचानक से हम लोग बोले कि शायद यही लड़की का नाम क्या? उस लड़की का नाम मौली करके है, उसका इंस्टा आईडी। हाँ, तो वो लड़की मेरे को डेली डालती थी और वो खुद ही बोली है सामने से कि भैया मेरे को बोले कि तू मेरा स्टोरी डाला कर, पूछेगी कभी ना कभी बोल के। तो मैं अचानक से पूछी तो उस लड़के का नाम भी नहीं पता था। मैं ये सोच के पूछी कि ये डेली मेरे को दिखता है, हर जगह स्टॉक कर रहा है, हर जगह फॉलो कर रहा है। तो मैं नाम पूछी उसका, नाम पूछने का तो लड़की मेरे को बोलती आप तो जानते ही हो गए ये वो करके। मैं बोली मैं नहीं जानती, नहीं मेरे को जानना है। फिलहाल तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया, अब क्या सर? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे ऐसा किसी के साथ होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं पे किसी को हथियार दिखा के डरा रहा है, कुछ भी धमकी दे रहा है, ऐसे में तो मैं एकदम मेंटल, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई और। जिस हिसाब से मेरे को मिला है, मैं इतना दिन से सह रही थी। कितने दिनों से आप ये प्रताड़ना सर है? जनवरी से डेली फॉलो कर रहा था। कितने दिनों से आप थाने में क्यों नहीं आए? डराता धमकाता था ना, कहीं भी देखता था तो काट दूंगा, मार दूंगा, तेरे भाई लोग को मार दूंगा, ये वो। घर में मेरे को ऐसे बोलते रहता था जहाँ भी आता था। और मेरे को मेरे आसपास से इतने बार गया है, कई बार तो मेरी गाड़ी पे धक्का भी मारा है, मेरे अपने गाड़ी से। मैं गिर भी गई थी, मेरे पैरों में चोट लगी थी। मेरी फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि उस हर उस आवाज़ की लड़ाई है जिसे चुप करा दी जाती है और उस अन्याय को
चुप करा दी जाती है, या फिर समाज से शर्म के कारण उसे चुप करा दी जाए, या फिर परिवार वाले अपने इज्जत को लेकर उसे थाने पर, अपने बच्चे को थाने तक नहीं पहुंचने देते हैं। अगर आप भी कहीं हो रहे अन्याय के गवाह हैं तो आप चुप न रहें, क्योंकि आपकी एक चुप्पी हो रहे अन्याय को बढ़ावा देती है और ताकत देती है। इस तरह के खुलेआम गुंडागर्दी, लड़की के साथ छेड़छाड़ और घिनौने जैसे कृत्य को अंजाम देने पर जो अपराधी होते हैं उसे और मनोबल उसका बढ़ता है। फिलहाल जो आरोपी है जुनैद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कोर्ट से उसे क्या सजा मिलती है, और इस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी यहाँ पे आए हुए थे, उनका क्या कुछ कहना है आइए देखते हैं। और इस विषय को लेकर यहाँ के भिलाई के CSP हरीश पाटिल क्या कुछ बोले आइए देखते हैं। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन लोग पुरानी थाना भिलाई में क्या कुछ ज्ञापन देने आए थे और क्या कुछ मांग के लिए। भैया हमारे यहाँ पे एक हिंदू महिला है, लेडीज मतलब लड़की है, उसको यहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति के हिसाब से छेड़ा जा रहा था। पिछले 3 से 4 महीने के हिसाब से छेड़ा जाता, कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सबसे मैसेज करके परेशान करता। कल वो लड़की हनुमान मंदिर सेक्टर 9 से वापस आ रही थी, तो उसको रोड में रोक करके उसके भाई सामने तो जबरदस्ती छेड़छाड़ के धमकाना कर रहे थे। उसने कुछ वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो के एवज पे हम लोग छेड़छाड़ का FIR लिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं थाने के विषय में। वो जो लड़का जो छेड़छाड़ किया है वो उसी कॉलोनी मोहल्ले के रहने वाले हैं कि कोई अन्य? यही भैया भिलाई थाना क्षेत्र का ही लड़का है और लड़की इसी क्षेत्र की है। तो उसने पिछले मतलब 3-4 महीने से छेड़छाड़ के हिसाब से मैसेज में परेशान करना, रोड में प्रसारित करना, ट्यूशन टाइम, स्कूल टाइम में सब में परेशान करता बार। तो अब उस पर हम लोग बार बार कल रात में मंदिर जाते थे और छेड़ दिया रोड में रखी उसके भाई सामने। तो इसी नाम पर यहाँ पे FIR लिखाने आए भैया। पुष्कर भाई, आप लोग क्या थाने में क्या आश्वासन? थाने से आश्वासन मिला है भैया कि कार्रवाई की जाएगी और उसको ला के उसको ये समझा दिया जाएगा कि हिंदू समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत करने का प्रयास करेगा तो अभी संविधान जिंदा है और संविधान के हिसाब से उसको इस प्रकार के समझा दिया जाएगा कि दोबारा किसी की बहन बेटी को छेड़ने के लिए वो सोचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा समाज को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि ये जो भी कृत्य होता है, चाहे वो बलात्कार हो या फिर छेड़छाड़ का हो, वो अचानक वाला चीज़ नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो उसके बाद जाकर बड़ा रूप लेता है। तो समाज में लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा छेड़छाड़ या कोई भी कृत्य किया जा रहा है तो ये ना समझे कि वो अकेली है, सारा समाज उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन उसको एक बार हमारे पास आके मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, एक बार हमसे संपर्क करना पड़ेगा तब, क्योंकि बिना संपर्क के बिना मतलब कि ये स्थिति हो जाती है कि वो लड़कियां किसी को बता नहीं पाती है, क्योंकि घर वाले बोल देंगे नहीं बदनामी होगी, ऐसा होगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे। लेकिन वही चीज़ बाद में बड़ा रूप ले लेती है, चाहे जैसे बलात्कार का ले लो या हत्या का ले लो। लगातार ऐसा मामला देखा होगा कि इसी प्रकार के जिहादी द्वारा देश में और भी जगह पे इस प्रकार कृत्य किया गया है और लड़की के मना करने पर उसे चाकुओं से गोद के मार दिया गया, उसको सारे पत्थर पटक दिए गए। इस प्रकार के आप देख चुके हो। तो ये समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि अगर किसी भी बहन बेटी को कोई परेशान करता है तो उसका तत्काल विरोध किया जाए और तुरंत थाने में आके या प्रशासन से आके मदद मांगी जाए और उसकी पूरी सहायता की जाएगी। दरअसल एक युवती जो है वो किसी लड़के के द्वारा परेशान किए जाने के कारण परेशान थी और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है, जैसा उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है, कि जब वो रास्ते से कहीं निकलती थी तो रास्ते में रोकना और पप्पी कसना और किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का उनके द्वारा आवेदन पेश किया गया है। उस संबंध में पुलिस के नॉलेज में आज ये बात आई है, तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है और जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। चूँकि इसके साथ संगठन के कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो उनको जैसे ही सूचना मिली थी तो युवती के पक्ष में वो लोग आए हुए थे और उनकी बात सुनी गई है, उनको प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की गई है और उनको ये बता करके उनको संतुष्ट करके भेजा गया है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आगे की जो कार्रवाई रहेगी उसको उन लोगों को अवगत कराया जाएगा।